ओम गणपतये नमः। करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें श्री गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन और दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान पूजन का जो है, गणेश जी की स्थापना करें, गोबर के या मिट्टी के गणेश जी बना लें, उनका पूजन करके गणेश जी को प्रसन्न करें। परंतु विशेषता ये है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है। विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें एक कथा सुनकर चंद्रोदय के समय अर्घ दिया जाता है। करवा चौथ की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित उसके बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर जाकर आग जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा, देख बहन, चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। ये सुन उसने सभी अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे दो। परंतु वो भाभियां जो थीं वो तो इस कांड को जानती थीं। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई से तेरे साथ धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। उसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया। जो कुछ घर में था बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की भी प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उस श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए। उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करके धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। अब इसमें जो है गणेश जी की कहानी है, कथा है। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का था। लड़के की बहू थी, वो बहुत गरीब थी। वो अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख होकर आकर कहते थे, बुढ़िया माई तू चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे कुछ मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। गणेश जी बोले कि अपनी बहू बेटी से पूछ कर ले, मांग ले। इस पर बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लो। बहू ने कहा पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा एक बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें मांग रहे हैं। अतः बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वो भी मांग लूं और वो अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। तब जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए, बोले बुढ़िया क्या मांगती है।
हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो हो जाएगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे, समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया है। खैर, जब तूने कुछ मांग लिया वो सभी मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना, हमको भी देने की कृपा करना। बोलिए गणेश भगवान की जय। गरबा चौथ का उज्जवल करने का विधान इसमें बताया गया है। उज्जवल करने के लिए थाली में 13 जगह 4-4 पूड़ी, थोड़ा सा सीरा रख ले, उसके ऊपर साड़ी ब्लाउज, रुपए जितना चाहे रख ले, और उस थाली को चारों ओर रोली चावल से हाथ फेर कर अपनी सासू के पांव लगाकर उन्हें दे दे। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन कराए, दक्षिणा देकर बिंदी लगाकर विदा करे। बोलिए गणेश भगवान की जय।